मानव सभ्यता के इतिहास में कई ऐसे महान लोग हुए हैं जिन्होंने मानव जाति के विकास के क्रम में अपना अहम योगदान दिया है। इन लोगों ने अपने जीवन का ज्यादातर समय संपूर्ण मानव जाति के विकास में ही समर्पित किया है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक महान व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने इस दुनिया के लोगों को ऐसा ज्ञान दिया जिससे संपूर्ण मानव जाति के विकास का स्ट्रक्चर ही बदल गया। उस महान व्यक्ति का नाम है लियोनार्दो दा विंची। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। लियोनार्दो दा विंची का नाम आपने कभी न कभी तो जरूर सुना ही होगा। वैसे तो ये नाम मोनालिसा की पेंटिंग के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम ही लोग जानते हैं कि लियोनार्दो दा विंची को केवल पेंटिंग में ही महारत हासिल नहीं थी, बल्कि उन्हें आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, बॉटनी, फिलॉसफी और मैथमेटिक्स में भी महारत हासिल थी। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में एक से बढ़कर एक बड़े बड़े काम किए हैं और चित्रकला के विषय में तो कहना ही क्या। विश्व चित्रकला के इतिहास में लियोनार्दो दा विंची का नाम अविस्मरणीय है। पेंटिंग के इतिहास में कई सदियां बीत गईं, लेकिन उनकी पेंटिंग्स की प्रसिद्धि में कोई कमी नहीं आई। उनकी पेंटिंग आज भी उतनी ही प्रसिद्ध और जीवंत हैं जितना कि लियोनार्दो दा विंची के समय में हुआ करती थी। उनकी पेंटिंग्स का आज भी कोई मुकाबला नहीं। आज भी उनकी पेंटिंग्स उतनी ही ताजी लगती हैं मानो जैसे उन्हें अभी अभी पेंट किया गया हो। लियोनार्दो दा विंची को कई क्षेत्रों में महारत हासिल थी और कई विषयों के मामलों में उनकी सोच उनके समय से कहीं आगे की हुआ करती थी। संगीत, विज्ञान, उपकरण निर्माण में भी उनका काम उस समय के हिसाब से बहुत आगे का था। लियोनार्दो दा विंची अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। उनकी सबसे विचित्र और रोचक बात ये थी कि दा विंची अपने दोनों हाथों से लिख सकते थे। इतना ही नहीं, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वे एक ही समय में एक हाथ से लिख सकते थे और दूसरे हाथ से पेंटिंग बना सकते थे। हालांकि ये गुण उनमें प्राकृतिक था। चलिए अब जानते हैं दा विंची के बारे में और भी रोचक तथ्य। लियोनार्दो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के एक प्रसिद्ध शहर फ्लोरेंस के निकट विंची नामक स्थान पर हुआ था। लियोनार्दो दा विंची के पिता पेशे से वकील थे और उनकी माता एक किसान की पुत्री थी। कहा जाता है कि लियोनार्दो दा विंची एक अवैध संतान थे। हालांकि लियोनार्दो दा विंची हमेशा अपने पिता के साथ ही रहते थे और सन 1469 में लियोनार्दो दा विंची अपने पिता के साथ फ्लोरेंस आ गए। लियोनार्दो दा विंची ज्यादा समय तक स्कूल में नहीं पढ़ पाए। उन्हें स्कूल में केवल लिखने और पढ़ने के अलावा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिली और न ही उनके पास कोई विशेष प्रकार की डिग्री थी। लेकिन लियोनार्दो दा विंची बिना स्कूल जाए गणित, विज्ञान और बॉटनी जैसे विषयों में अत्यंत रुचि रखते थे और इसीलिए वह इन्हें समझने के लिए किताबों का अध्ययन किया करते थे। दा विंची जब केवल 14 वर्ष के थे तभी अचानक उनके मन में मूर्तियां बनाने का शौक उभरा था। दा विंची के पिता उनकी पेंटिंग की कला के बारे में जानते थे, इसीलिए उन्होंने दा विंची को पेंटिंग सीखने के लिए बचपन में ही वीरोचियो नाम के एक व्यक्ति के पास भेज दिया और इसके बाद साल 1473 में उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग आर्नो वैली बनाई। जब उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली थी तब उनके पास आय का कोई साधन नहीं था, इसलिए उन्होंने पेंटिंग्स बनाना शुरू किया। लियोनार्दो दा विंची बचपन से ही प्रकृति प्रेमी थे। वे प्रकृति के मनोरम दृश्यों में इस कदर खोए रहते थे मानो ये प्रकृति उन्हें कोई विशेष ज्ञान प्रदान कर रही हो। लियोनार्दो दा विंची को प्रकृति के साथ प्रकृति के प्रत्येक जीव से प्रेम था। कहा जाता है कि पशुओं के प्रति प्रेम के कारण ही वे शाकाहारी थे। और इससे भी अद्भुत बात ये थी कि लियोनार्दो दा विंची पिंजरे में बंद पक्षियों को इसलिए खरीद लेते थे ताकि वे उन्हें पिंजरे से मुक्त कर सकें। अपने प्रथम गुरु वीरोचियो से उन्होंने चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, अभियांत्रिकी कला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। वीरोचियो उनकी इस लगन और परिश्रम को देखकर बहुत खुश हुए। समय के साथ साथ दा विंची अपने चित्रों में एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने लगे। वे जब भी किसी वस्तु का चित्र बनाते तो उस समय उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश और उस वस्तु की छाया का चित्र अलग अलग एंगल से अलग अलग मात्रा में बनाते। उनकी इस तरह की चित्रकला को देख लोग दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो जाते थे। दा विंची ने छोटी उम्र से ही अलग अलग विषयों को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। जिस उम्र में बच्चे गेम्स खेलते थे उस उम्र में दा विंची विज्ञान और गणित के जटिल सवालों से खेला करते थे। इसके बाद 30 वर्ष की उम्र में दा विंची इटली से मिलान शहर चले गए, जहां उन्होंने वहां के शासक लुडोविको स्फोर्जा के पास दरबारी चित्रकारी की। यहाँ रहकर न केवल उन्होंने दरबारी चित्रकारी की बल्कि सेना के उपयोग के लिए पुल और नहरें भी बनाई। इसके अलावा दा विंची ने भाप द्वारा चलाई जाने वाली तोपों का डिजाइन बनाने का कार्य भी किया था।
लियोनार्दो 18 वर्ष तक मिलान में रहे। यहाँ रहकर उन्होंने लास्ट सपर नामक विश्वविख्यात पेंटिंग का निर्माण किया था। इस पेंटिंग का निर्माण दा विंची ने 1495 में शुरू किया और ये पेंटिंग 1497 में पूरी हुई। इस पेंटिंग को लेकर कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये पेंटिंग 1503 में पूरी हुई थी। ये पेंटिंग आज भी लियोनार्दो दा विंची की सबसे मशहूर पेंटिंग्स में से एक है। इस पेंटिंग को उन्होंने मिलान शहर के सेंट मेरी डेल ग्रेजी गिरजा की दीवार पर बनाया था। ये पेंटिंग इतनी अद्भुत थी कि जो भी मिलान शहर जाता इस पेंटिंग को जरूर देखता। इस पेंटिंग में उन्होंने ईसा मसीह के अंतिम क्षण को दर्शाया है, जिसमें वे अपने शिष्यों के साथ खाना खाते नजर आ रहे हैं। ये पेंटिंग आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। लियोनार्दो के इस लास्ट सपर पेंटिंग की गणना विश्व के सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग्स में की जाती है। मिलान शहर में रहकर लियोनार्दो दा विंची ने कई और चित्र बनाए, जिनमें वर्जिन ऑफ द रॉक्स भी शामिल है। लियोनार्दो दा विंची अपनी कला को बढ़ावा देना चाहते थे। लियोनार्दो दा विंची अपने संदेश इस समाज को कला के रूप में दिया करते थे। उन्हें जब भी कोई अच्छा मैसेज समाज को देना होता था तो वो पेंटिंग के जरिए दिया करते थे। उनका मानना था कि लोग पढ़ने से ज्यादा चित्रों की भाषा समझते हैं। 1500 ईस्वी से लेकर 1506 तक दा विंची ने कई शानदार पेंटिंग्स बनाई। इन पेंटिंग्स का नाम सेंट एंड मेडोना है। ये महान पेंटिंग्स आज भी दा विंची की बेस्ट पेंटिंग्स में आती हैं। दा विंची ने कई क्षेत्रों में काम कर महारत हासिल की और साल 1519 में ये महान व्यक्ति दुनिया को अलविदा कह गए। दा विंची ने अपने पूरे जीवन काल में सबसे ज्यादा मशहूर पेंटिंग्स बनाई हैं। इन पेंटिंग्स में कुछ पेंटिंग्स आज भी अत्यंत रहस्यमयी और खूबसूरत हैं। विट्रुवियन मैन और मोनालिसा, ये दोनों पेंटिंग्स आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितना कि लियोनार्दो ने उन्हें उस वक्त बनाया था। इस पेंटिंग में दा विंची ने ये बताया है कि कैसे किसी आदमी को एक सर्कल और एक स्क्वायर में बिल्कुल फिट बैठाया जा सकता है, जबकि सर्कल और स्क्वायर अलग अलग आकृतियां होती हैं। यहाँ उन्होंने अपनी गणित की प्रतिभा का अद्भुत प्रदर्शन किया है। और मोनालिसा पेंटिंग का तो कहना ही क्या, ये पेंटिंग आज भी अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए जानी जाती है। पेरिस के म्यूजियम में सुशोभित मोनालिसा की 1.5 इंची मुस्कान वाली खूबसूरत पेंटिंग को देखकर सभी उनकी प्रतिभा की प्रशंसा किए बिना नहीं रहते। दा विंची ने एक अलार्म घड़ी का भी आविष्कार किया। इतना ही नहीं, पानी में चल सकने वाले जूते, पैडल से चलने वाली नाव का डिजाइन भी लियोनार्दो दा विंची ने ही तैयार किया था। दा विंची को अपने युग का सबसे महान एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट माना जाता है और शायद यही कारण है कि उन्हें यूनिवर्सल मैन का दर्जा प्राप्त है। और हो भी क्यों ना, उनके बाद से आज तक यूनिवर्सल मैन हुआ ही नहीं है। उनका मस्तिष्क सदा ही नए नए विचारों और सिद्धांतों के बारे में ही विचार करता रहता था। 7000 पन्नों में लिखी उनकी कॉपी और डायरी में धरती के अद्भुत दृश्य, विज्ञान के साथ साथ और भी बहुत कुछ मौजूद है। इतना ही नहीं, दा विंची पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आकाश का रंग नीला होने का सही कारण बताया था। उन्होंने बताया था कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा सूरज से आने वाली रोशनी को बिखेर देती है और नीले रंग में बाकी रंगों की तुलना में फैलने की क्षमता अधिक होती है, तो हमें दिन में आकाश नीला दिखाई देता है। दा विंची में बहुत सी कलाएं अद्भुत थीं और उनकी सबसे अद्भुत कला ये थी कि वो मिरर राइटिंग किया करते थे। कुछ लोगों का कहना है कि दा विंची मिरर राइटिंग इसलिए किया करते थे कि उनके सीक्रेट्स की बात कोई पहचान न सके। अगर किसी को उनकी लिखी बात पढ़नी होती थी तो उसे शीशे में देखकर ही पढ़ा जा सकता था, जो लोगों के लिए काफी मुश्किल होता था, लेकिन दा विंची इसे आसानी से लिख और पढ़ सकते थे। कहा जाता है कि दा विंची किसी व्यक्ति की पेंटिंग बनाने के लिए उसके पीछे दिन भर घूमा करते थे ताकि उस व्यक्ति का चेहरा उन्हें आसानी से याद हो जाए और फिर घर आकर वो उस व्यक्ति को हूबहू चित्र के रूप में बना दिया करते थे। दा विंची की मोनालिसा अब तक की सबसे रहस्यमयी पेंटिंग मानी जाती है। एक फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के अनुसार मोनालिसा पेंटिंग 83% खुश, 9% डिस्गस्टेड, 6% डरी हुई व 2% गुस्से में है। इसके अलावा दा विंची ने मोनालिसा की आंख की दाईं पुतली पर अपने हस्ताक्षर किए थे। दा विंची न केवल पेंटिंग्स बनाने में ही काबिल थे, बल्कि उन्होंने ही सबसे पहले पैराशूट, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के स्केच तैयार किए थे। उन्होंने सबसे पहली रिपीटिंग राइफल व टैंक के डिजाइन भी बनाए थे और इतना ही नहीं, उन्होंने ही सबसे पहला झूलता पुल, पैडल बोट व मोटर कार के भी डिजाइन बनाए थे।
ये कहना गलत नहीं होगा कि उस सदी के महान चित्रकार और उपकरण आविष्कारक लियोनार्डो दा विंची के इन्हीं डिजाइन्स के आधार पर आज मानव सभ्यता टेक्नोलॉजी के मामले में इतना आगे है। उन्होंने अपने ही दौर में ऐसी टेक्नोलॉजी के स्केच तैयार कर लिए थे जिन्हें आज हमारे दौर में बनाया गया है। वैसे कुछ लोग ये भी मानते हैं कि दा विंची को भविष्य की टेक्नोलॉजी की प्रेरणा एलियंस से मिलती थी, लेकिन ये बात कितनी सच है ये कोई नहीं जानता। वेल, जो भी हो, लियोनार्डो दा विंची उन महान व्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने मानव सभ्यता को विकास के क्रम में बढ़ने में मदद की है। दोस्तों, आपको लियोनार्डो दा विंची की सोच और उनका व्यक्तित्व कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।